नमस्कार साथियों, मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से नवरात्रि साधना के उपरांत पुनः जनसेवा में, समाज सेवा में उपस्थित। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी वर्ग के, चाहे वह सामान्य वर्ग के हों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़िया समाज में हमारे साहू समाज के हों, कुर्मी समाज के हों, यादव समाज के हों, गडरिया पाल समाज के हों, देवांगन समाज के हों, मरार पटेल समाज के हों, हमारे जायसवाल कलार समाज के भाई हों, सिंधी समाज के हों, सिख समाज के हों, मुसलमान समाज के हों, आदिवासी समूह के हों, किसी भी जाति के हों, सभी के मंगल में स्वस्थ जीवन के लिए सर्व सामाजिक महासंघ की ओर से संस्थापक होने के नाते मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, हमारे सभी समाज के, चाहे किसी भी जाति के भाई बहन हो, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और प्रसन्नतापूर्वक इस कठिन परिस्थिति का मुकाबला करें। मैं आप सभी से यह भी निवेदन करूंगा, हमारे इस समूह में विभिन्न समाज के भाई बहन जुड़े हुए हैं, पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सम्मानित जन जुड़े हैं, तो आपसे एक विशेष निवेदन है कि किसी भी प्रकार से हम जो पीड़ित परिवार है उनका मदद करने का प्रयास करें। समूह में ऐसे पोस्ट न डालें जिससे घबराहट, भय आदि उत्पन्न होता हो। हमेशा सकारात्मक टिप्पणी वाली पोस्ट ही प्रेषित करने की कृपा करें ताकि लोगों का हौसला अफजाई हो सके। यदि आपको किसी भी प्रकार से मदद की आवश्यकता है तो ज़रूर बताएं। आप अपने समाज के पदाधिकारियों से संपर्क में रहें, उनका मोबाइल नंबर लें और आपको यथाशक्ति सर्व सामाजिक महासंघ की ओर से समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हौसला अफजाई होता रहेगा। हम विभिन्न समाज के पदाधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, कहीं न कहीं से आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, अपना हौसला बढ़ाकर रखें। कठिन परिस्थिति ज़रूर है, लेकिन हम इससे निपट सकते हैं। आश्वस्त रहें। ऐसी हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध अनुनय विनय करते हैं। सब प्रकार के अभी उथल पुथल से मुक्त होकर आप घरों पर रहें। घरों पर रहें, यही एक उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप घरों पर रहकर योग प्राणायाम करें प्रातः, और सुबह शाम हो सके तो गोबर के कंडे में गुड़, घी, तिली, जवा, चावल आदि मिलाकर होम करें और उसे घर के सभी कमरों में घुमा दें ताकि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गंभीर वायरस, कीटाणु, रोगाणु, विषाणु न रहे। इतना आप करें, योग करें, होम करें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मास्क लगा कर रखें। घर पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत किसी आवश्यक कार्य से आप निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और प्रयास करें कि थोड़ा दूरी बनाकर रखें। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में यदि आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो कृपया न जाएं। कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर बाकी में आप घर पर ही रहें, ऐसा समय की मांग है। आप ही हमारे सबसे बड़े अनमोल धन हैं। सभी समाज के भाई बहन, चाहे वो किसी भी समाज से हों, सभी समाज के भाई बहन से हमारा बहुत आत्मीय लगाव है, आत्मीय प्रेम है, स्नेह है। हम चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ रहें।
मित्रों, जो लोग काल कवलित हो चुके, जो लोग असमय काल के काल में समा गए, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क्या दशा व्यतीत हो रही होगी, यह हम केवल कल्पना कर सकते हैं। यह हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। उनके मन के दुख को हल्का करने के लिए उनसे बातचीत करें, ऐसे लोगों को ढाढ़स बंधाएं, उन्हें आश्वस्त करें कि हम लोग उनके साथ हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने का। लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे थोड़ा बहुत जो मनोबल बना रहता है वह भी टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आप बातचीत करें, आप प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करें। प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करें, उनको हौसला अफजाई करें। उनको यदि पोस्ट करना हो तो सुंदर गुलाब के फूल भेजें, भगवान का चित्र भेजें, अच्छे पॉजिटिव समाचार भेजें, ताकि उनके अंदर की आत्मशक्ति, आत्मबल में बढ़ोतरी हो सके। ये मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। सर्व समाज से जुड़े होने के कारण, समाज से जुड़े होने के कारण यह हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको वैचारिक रूप से मजबूत बना सकें, आपका हौसला बढ़ा सकें। हमारे इस काम में बहुत से हमारे सहयोगी साथी लगे हुए हैं और वे लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री कोष में सहायता राशि जमा कराने के लिए भी अपील किया था। बहुत से साथियों ने जमा भी करा दिया है। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे समय में आपने एक बहुत ही मानवता का परिचय दिया है, इंसानियत का परिचय दिया है। बहुत से हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई सामने आ रहे हैं और मजहब से ऊपर उठकर मानवता की, पीड़ित मानवता की सेवा में अपना समय, श्रम, धन, तन, मन सब लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके हाथ इबादत के लिए तो उठते हैं और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए भी सक्रिय होते हैं। मैं ऐसे सभी भाई बहनों को, जो चाहे किसी भी जात के हो, हम तो सबको मानते हैं और सबको साथ लेकर चलने का अभ्यास करते हैं। हम सभी के सभी हमारा एक ही नारा है कि हम सभी के हैं, मानवता के लिए हैं। हमें जाति के साथ साथ पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भी काम करना है। इसलिए मैं अपनी कविता की 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। न तू हिंदू है न मैं मुसलमान हूँ, न तू हिंदू है भाई न मैं मुसलमान हूँ, बस इतना समझ ले तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। बस इतना समझ ले तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। इंसान इंसान के काम आए, यही पैगाम हर किसी तक जाए। बस इतना समझ ले तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। ओम शांति शांति शांति।